हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह संडे स्पेशल में बहुत ही अद्भुत लड्डू गोपाल की मैं कथा लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दंग कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जो होते हैं पालतू से शिशु के रूप में अपने भक्त के घर विराजित होते हैं। भक्त अपने लड्डू गोपाल की बहुत प्रेम से उनका पालन करते हैं और लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हैं। पर जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उतनी ही अपेक्षा आपके लड्डू गोपाल भी आपसे होती है। लड्डू गोपाल की इस हैरान कर देने वाली घटना को सुनकर, इस अद्भुत लीला को सुनकर आपका जो रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली की रहने वाली रुचि नाम की। तो रुचि जी कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी ननद है, जो मेरी शादी के समय 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। रुचि कहती है, सासू माँ, ससुर जी बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और मेरी ननद मुझ में अपनी बेटी को देखते हैं। जो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रुचि जी कहती हैं कि बचपन से ही मैं पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ। भगवान के प्रति मेरे मन में बहुत आस्था है, पर मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की या फिर मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये रुचि जी कहती है। वह कहती हैं, ना लड्डू गोपाल की कृपा हो तभी आपको उनकी सेवा मिलती है। जब तक लड्डू गोपाल नहीं चाहते हैं, आप अपने घर में उन्हें नहीं ला सकते, आप उनकी सेवा कर नहीं सकते। और लड्डू गोपाल को अगर आपसे सेवा लेनी है तो वह आपके अपने आप कोई ना कोई लीला कर देंगे, आपके घर जरूर आएंगे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रुचि जी कहती हैं कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। रुचि जी कहती हैं कि ससुराल जाने के बाद मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी ननद बहुत ही अच्छी थी और हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैं बिल्कुल उनसे अपनी बहन की तरह मानती थी। हम दोनों ननद भाभी दिन भर बातें करते, टीवी देखते, मोबाइल चलाते थे। मतलब ससुराल में मुझे बिल्कुल मायके सा प्यार मिलता था। और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी की तरह मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ अपने करने वाली धार्मिक वृत्तित्व की महिला थी। और यह घटना लगभग मेरी शादी के 8 महीने के बाद की है। मेरी ननद, रुचि कहती हैं कि मेरी सासू माँ, हम सभी बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहे थे, तभी हमारे घर लड्डू गोपाल का एक वीडियो आता है। लड्डू गोपाल का सत्य लीला कथा, वो वीडियो हम तीनों ने पूरा देखा। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला का कथा श्रवण करके हम तीनों बहुत बिल्कुल अवाक रह गए। उसके बाद हमने उस चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर प्रत्येक दिन कई दिनों तक हम तीनों लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनने लगे। और सच कहूँ तो धीरे धीरे लड्डू गोपाल से हमें लगाव होने लगा था। बाल गोपाल के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होने लगी। रुचि जी कहती हैं, हो रही थी। तभी हम लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो को देखने लगे। हम देखते थे कि भक्त अपने लड्डू गोपाल की कितना प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल शिशु के समान कर रहे हैं। बाल गोपाल से बहुत खूब लाड प्यार लगा रहे हैं। लड्डू गोपाल के भक्त अपने कान्हा को बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते थे। लड्डू गोपाल ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक धारण करवाते थे, सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाते थे, तरह तरह का भोग। यह सब देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लगता था। रुचि जी कहती है उनके परिवार वालों को बहुत अच्छा लगता था। और तभी एक दिन मेरे मन में भाव आया, रुचि के मन में ये भाव आया कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आऊं और मैं भी उनकी सेवा करूं। यह बात सबसे पहले मैंने अपने ननद से कही। मेरी बात सुनकर ननद भी बहुत खुश हो गई और वो कहने लगी कि माँ, हाँ भाभी,
अब हम लड्डू गोपाल को लेके आएंगे, फिर हम भी अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर श्रृंगार करेंगे, तरह तरह के पोशाक उनको पहनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएंगे। हम दोनों ननद भाभी ने ये तय किया कि हम लड्डू गोपाल को घर लेके आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर यह बात अपने सासू माँ यानी रुचि ने अपनी सासू माँ से कही। अब क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूजा पाठ करने वाली भक्त थी, की महिला भक्त और भाव की महिला थी, और जब हमने उनसे लड्डू गोपाल को घर लाने की बात की तो मेरी सासू माँ तुरंत राजी हो गई। उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। मेरी सासू माँ कहती हैं कि देखो मेरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं पूजा पाठ तो करूँगी पर बाल गोपाल की नित्य सेवा जो होती है शायद मैं न कर पाऊँ, पर हाँ अगर तुम दोनों चाहती हो तो तुम दोनों कर सकती हो। जरूर लड्डू गोपाल को घर लेके आओ, ठाकुर जी की घर पर सेवा होगी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती थी। रुचि जी कहती हैं कि उसके बाद हम दोनों ननद भाभी खुशी खुशी बाल गोपाल को घर लाए, और मेरी ननद जो कॉलेज जाया करती थी, पर मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करती थी। सुबह लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें भोग लगाना, बाल गोपाल का श्रृंगार, स्नान सुंदर तरीके से तैयार करना और फिर रात को लड्डू गोपाल को शयन कराना, सब कुछ मैं ही किया करती थी। पर जब मेरी ननद भी बाल गोपाल को बहुत प्रेम करती थी। रुचि जी कहती हैं, रुचि जी की ननद बहुत बाल गोपाल को प्यार करती थी। वह भी लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सुंदर पोशाक लाती थी, सुंदर ज्वेलरी लेके आती थी। रात को घर के काम वगैरह करने के मुझे देर हो जाए तो लड्डू गोपाल को शयन भी करा देती थी। कभी जब उनकी छुट्टी हो जाती थी, उनका कॉलेज ना जाना होता था, तो वो मुझसे कहती थी कि भाभी आज मैं लड्डू गोपाल की श्रृंगार करूँगी, उनकी सेवा करूँगी। और ऐसे ही हम दोनों ननद भाभी साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। वैसे मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह का भोजन प्रसाद भी बनाती थी। और लड्डू गोपाल जो होते हैं, कभी जब मैं लड्डू गोपाल को शयन कराती थी तो मेरी सासू माँ मेरे पास बैठकर लल्ला की लोरी सुनाती थी। हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल को सेवा करते थे। हम सभी बहुत प्रसन्न रहते थे कि हमारे घर लड्डू गोपाल को सेवा मिली है। रुचि जी कहती हैं कि अक्षय तृतीया आने दिन भर लड्डू गोपाल हमारे घर पर आए थे, तो उस दिन से हमने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ, मतलब कहने का मतलब कि अक्षय तृतीया वाले दिन उन्होंने लड्डू गोपाल को घर पे लाया था और उनकी सेवा प्रारंभ की थी। और फिर मैं और ननद जो थी हमेशा यही सोचते थे कि हमारे घर लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर दिखने चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को हम सुंदर से पोशाक पहनाते हैं, सुंदर से श्रृंगार करते थे। मेरी ननद लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर पोशाक लेकर आती थी जो काफ़ी भारी भी होते थे। और क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई थी, बाल गोपाल की भारी पोशाक में शायद गर्मी लगती थी। इस बात पर हमने तनिक भी आभास नहीं हुआ कि हमारे घर लड्डू गोपाल जो सुंदर श्रृंगार में, हम बस यही चाहते थे कि हमारे लल्ला बहुत ही सुंदर दिखे। और यही सबसे हमारी जो होती थी बहुत बड़ी भूल हो गई। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए 2 महीने बीत गए थे। गर्मियाँ भी काफ़ी बढ़ गई थी। हमने अपने घर पर मंदिर में पंखा भी लगवा दिया था जिससे हमारे लाला को गर्मी ना लगे। अभी भी हम अपने लड्डू गोपाल को वही भारी भरकम सुंदर पोशाक पहनाते थे, खूब सारा श्रृंगार करते थे, कंगन वगैरह, मुकुट, उनकी जो भारी भारी मुकुट होती थी वो पहनाते थे, सुंदर श्रृंगार करते थे। पर मेरे छोटे से लड्डू गोपाल तो शिशु है ना, बाल गोपाल को जब हम अपने घर लेके आए थे उसी दिन लड्डू गोपाल हमारे परिवार का सदस्य बन गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा भी हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह लगती थी, तो अपने घर के छोटे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखते थे, श्रृंगार करते थे। और फिर एक दिन रुचि कहती हैं
कि जैसे मान लीजिए हम तो लड्डू गोपाल को घर तो वीडियो देख के लेके आए थे, जो कि हमें उतना पता नहीं था कि लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार उनकी सेवा होती है, उनकी देख रेख होती है। जैसे सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, त्योहारों पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की क्योंकि विशेष तिथियों पे उनकी विशेष पूजा की कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार उनका उन्होंने गर्मियाँ, मई की गर्मियाँ, जून की गर्मियाँ आ गई, जुलाई की गर्मियाँ आ गई, लाला को गर्मी पंखा तो उनके कमरे में वैसे भी लगा था, पर वैसे ही उनको भारी भरकम पोशाक पहनाते थे। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी, क्योंकि जब संडे का दिन था, रविवार का दिन था, सब लोग घर पे थे, हस्बैंड, ससुर, ननद, सास, सब लोग उनके घर पे थे, रुचि जी के घर पे। देखते ही देखते उनके घर पे दरवाजे पे घंटी बजी, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बहुत ही एक छोटा सा बालक बहुत ही गर्मियों से प्यासा भूखा घर में आया। बोला कि कृपया कर मुझे कुछ जल दे दीजिए पीने के लिए, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने उसको फ्रिज का ठंडा पानी दिया, मटके का ठंडा पानी दिया, उस बच्चे को आइसक्रीम खिलाया, पर बच्चा कितना भी ठंडी चीज़ें खा रहा था, उसकी गर्मियाँ नहीं जा रही थी, उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर उसने बोला कि मुझे पंखा चलाओ। तो सभी ने बैठ के, क्योंकि बाल गोपाल छोटा था, उसको सभी ने पंखा डुलाया, पंखे के नीचे बिठाया। वो बहुत बेचैन था, बहुत गर्मियाँ हो रही थी। तो फिर अचानक ऐसे हुआ कि बोले सब लोग कि इतने ठंडे पानी पिलाया, इतनी आइसक्रीम खिलाई, पंखे के नीचे बैठे हो, एसी भी चला दिया है, फिर भी बच्चे की गर्मी नहीं जा रही। ऐसी क्या बात है कि बच्चे को इतनी बेचैनी हो रही है। तब जाके मेरी ननद ने किया कि उस बच्चे का कपड़ा निकाला, जो देखा, मेरी सासू माँ भी थी, बच्चे का कपड़ा हम लोगों ने निकाला तो उसके सारे रोम रोम पे छोटे छोटे फफूंदी निकल आए थे। गर्मी की जो छोटी छोटी फफूंदियाँ होती है, जिसके फोड़े होते हैं, वो गर्मी से छाले वाले उसके पूरे शरीर पे बच्चे की पड़ी थी और बहुत बेचैन था। तब जाके हमें पता चला कि बच्चे को ये दिक्कत है। तो फिर उस बच्चे को उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि इतने शिशु है, ये छोटा सा बालक है, इसको हमें हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए गर्मियों के दिनों में। तो इस प्रकार उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, हफ्तों दिन उस बच्चे को रखा। फिर उस बच्चे के माँ बाप कहीं से ढूंढते हुए उसके घर आ गए, रुचि के घर आ गए। तो फिर बच्चे को माँ बाप तो लेके चले गए। फिर एक दिन रुचि कहती हैं कि एक दिन हम लोग बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा हमारे घर आया। इसी प्रकार हमारे घर पे बाल गोपाल को भी गर्मी लग रही होगी, उनको भी हमें हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए। रुचि के मन में एक अचानक सा ये भाव आया, ख्याल आया। तो रुचि ने जाके लड्डू गोपाल के भारी भरकम जो वस्त्र है उसे निकाला, तो देखा कि लड्डू गोपाल के सच में शरीर पे काले काले धब्बे हो रखे थे। अब चाहे उसकी लीला हो या फिर उनकी कथा हो या फिर जो भी कह लें आप, तो लड्डू गोपाल के सारे अंगों पे काले काले धब्बे, जैसे हमारे धातु के लड्डू गोपाल होते हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार रुचि को भी पता लग गया कि उसके लड्डू गोपाल के सारे शरीर अंगों पे काले काले धब्बे लगे। तो इस प्रकार रुचि को भी पता लगा कि लड्डू गोपाल की हमें सेवा कैसे करनी है। तो बहुत सारे सूती के वस्त्र रुचि की सासू माँ ने घर पे ही बनाए, क्योंकि उनको पता होगा कि कैसे बनाते हैं। और घर पे अपने लड्डू गोपाल को उन्होंने पूरी गर्मी सूती के वस्त्र पहनाए। और रुचि के मन में बहुत ही दुख हुआ कि बाल गोपाल जो बच्चा आया था वो इसी कारण हमारे घर आया था, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का जो स्वरूप होता है वो बच्चे ही होते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल ने हमें बच्चे के माध्यम से, बच्चे के जरिए हमें समझाया, हमें बताया कि उनको गर्मी लग रही है, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो इस प्रकार रुचि कहती हैं कि हम मोबाइल पे वीडियो देख देख के कि लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा कैसे होती है, सर्दियों में सेवा कैसी होती है, तो हमने लड्डू गोपाल की इस प्रकार सेवा करना शुरू किया और हमारा घर परिवार बहुत ही सुखमय और आनंदमय रहा। तो आशा करती हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा कैसे करते हैं, उनकी पूजा सेवा कैसे करती हैं, इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप सभी को राधे।